जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्लेशग्नि शोध मोक्ष लौताग्र सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा। श्री कृष्ण भक्ति समस्त क्लेशों का नाश करती है। क्लेश तीन होते हैं: पाप, पाप का मूल है वासना, वासना का मूल है विद्या। पाप भी तीन होते हैं: वर्तमान का, जिसको क्रियमाण कहे जाते हैं, एक प्रारब्ध जो भोगने को मिलता है, एक संचित कर्म होता है जो जमा है, फिक्स्ड, अनंत है। इन तीनों का नाश हो जाता है कृष्ण भक्ति से। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते। किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं। अशेष मने सब, चाहे वो प्रारब्ध हो, चाहे संचित हो, चाहे क्रियमाण हो, सब नष्ट हो जाते हैं। भक्ति तो दूरा, गुणानुवाद श्रवण कर लो, उसी से नष्ट हो जाता है। गुणानुवाद श्रवण बुरा। कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। फिर भक्ति हो, रति हो, तो उसका तो कहने ही क्या। उसके विषय में तो कुछ शंका या कुछ कहना गलत है। केवल कथा श्रवण से ही सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इन सब के नाश के बाद शुभों की प्राप्ति होती है, निश्चित होती है। जगत प्रीणन, संसार के लोग तृप्ति लाभ करते हैं। जगत अनुराग, भी लोग अनुराग भी करते हैं। त्रिविध सुख अपने आप आता है। ब्राह्म सुख, ऐश्वर्य सुख, वैषयिक सुख। सद्गुणों की प्राप्ति स्वतः होती है। ये सब शुभ हैं जो भक्ति के प्रभाव से स्वतः बिना प्रयास के अनायास आते हैं। और इन सुखों में जो भगवत भक्त होता है, वैषयिक सुख आते हैं, उसमें असंग रहता है। भक्ति की शक्ति से
बिना भक्ति की शक्ति के कोई असंग नहीं रह सकता। उसके बाद मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। किंतु ये भक्ति बड़ी दुर्लभ है। और ब्रह्मानंद से अधिक सुख प्राप्त होता है। भगवान भी वश में हो जाते हैं। ये सब भक्ति के लक्षण भक्तों के चरित्र से मिलते हैं। भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन चल रहा है आजकल। उसमें पहला भक्ति देवी के श्रृंगार, अंतःकरण में भक्ति देवी आती हैं। उनका श्रृंगार जीव कैसे कर सकता है बता रहे हैं। श्रद्धा का फुलेल श्रवण के उबटने में डाल करके मला जाए। पहली चीज है श्रद्धा। और श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति है भक्ति में। इसके बिना कुछ नहीं है। सब साधन मिट्टी है। अश्रद्धया हुतम तप्तम, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च। यत जो कुछ तुम कर रहे हो उस असर मिट्टी हो जाता है। इसीलिए भक्त संग से ही भक्ति मिलती है। अभक्त संग से श्रद्धा का नाश हो जाएगा, जिसको कुसंग कहते हैं। भक्त संग के सबसे बड़ा फायदा होता है कि हर समय श्रद्धा बढ़ती रहती है। सबसे बड़ी संपत्ति श्रद्धा है, वो हर समय बढ़ती रहती है, हर समय बढ़ती रहती है। भक्त संग का यही फायदा है। और बिना भक्त संग के तो आई श्रद्धा सब खत्म हो जाती है। वो व्यास आस सागर में डूबे आई भक्ति बिसारी। जो कुछ भक्ति आती है वो भी खत्म हो जाती है। गलत संग से श्रद्धा नष्ट हो जाता है, सब काम गड़बड़ हो जाता है। यहां तक कि एक बार जब देवता लोग, श्रद्धा के ऊपर तो जो भी कहा जाए, वो जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि जैसे संसार में संपत्ति कितनी भी बढ़ जाए तो कम लगती है, श्रद्धा अपनी जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो भगवान सामने आ जाते हैं। माया, ये कपट वपट सब खत्म हो जाता है श्रद्धा यदि हो जाए तो। देवता लोग गए एक बार श्री कृष्ण की स्तुति करने। एकादश स्कंद में कथा आती है। क्योंकि उनका कहना था कि अब सब पृथ्वी का भार हल्का हो गया,
अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया। अब आप कहने का भाव है कि अपने धाम में पधारें, तो वहां उन्होंने स्तुति किया, सब ने मिलकर के भगवान की। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत कीमती बात कही। हे नाथ, ये जीव तो कालिमा का भरा हुआ है, अनादिकाल से हमने हरि विमुख कर्म किए हैं, थोड़ी भी भक्ति होती होती तो आज तक क्यों जो संसार में पड़े रहते। जीव जब ते हरिते बिलगानो, तब ते देह गे निज जानो, अनादिकाल से विमुख है। अब प्रश्न है कि इसकी शुद्धि कैसे होए। बिना शुद्धि के भगवत प्राप्ति, भगवत रस कुछ नहीं मिल सकता है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुगमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषम्। छठवें अध्याय में 27वें श्लोक में कहते हैं, भगवान जब तुम्हारा कल्मश चला जाएगा तब तुम हमारा ब्रह्म रूप हो जाओगे, उसके पहले कुछ नहीं होगा। कल्मश चला गया है, इसकी पहचान क्या है? प्रशांत मन से मन शांत हो जाता है, उसमें कोई काम क्रोध मूलों की लहरें नहीं निकलती हैं। किसी प्रकार की न हर्ष न शोक, वो शांत मन हो जाता है। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणम प्रोक्तम यथापाम प्रकृते परा। चित्त स्वच्छ है, इसके 3 लक्षण होते हैं। स्वच्छ है, शांत है, कोई विकार तरंग नहीं। स्वच्छत्वम शांतत्वम। तो भगवान ने वही बात कही। वहां पर कपिल भगवान ने कहा था, यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं। वहां पर कहा था स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम। चित्त के 3 लक्षण बताए थे भगवान ने, कपिल भगवान ने। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणम प्रोक्तम यथापाम प्रकृते परा। जैसे जल की स्वाभाविक प्रकृति होती है, स्थिर है, शांत है, विकार नहीं है, वैसे ही हवा आती ही जब हिला देती है, कोई धूल वूल मिल गया तो गंदा हो जाता है, वैसे चित्त भी है, स्वभावतः स्वच्छ है, अविकारी है, शांत है। तो भगवान ने कहा कि तुमको ब्रह्मानुभूति कब होगी? जब
प्रशांत मनसम, शांत हो गया तुम्हारा मन। येनम योगिनम सुखमुत्तपम उपैति शांत रजसम, रजोगुण शांत हो गया। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ये रजोगुण हलचल पैदा कर देता है मन में। सत्वगुण हलचल पैदा नहीं करता है। ये रजोगुण आया मन में, हलचल पैदा कर देता है, मन को चलायमान कर देता है और ये मिलना चाहिए यानी इच्छाएं पैदा कर देता है। बैठे हैं, चलो चलो यहां चले वहां चले, अनेक वृत्तियां पैदा करता रहता है, रजोगुण है। तो इसलिए भगवान बोले कि जब तुम प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम, शांत रज हो गया, उत्तम तुमको सुख मिलता है। ब्रह्मभूतम, ईश्वर रूप हो जाते हो। अकल्मष, कल्मष हट गया और जीव प्रभु को अंशय प्रभु रूप हो गया। इसी बात को बार बार कहते हैं, युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। जब कल्मष हट जाता है तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ब्रह्म संस्पर्श, भगवान का स्पर्श होता है, खेलता है, कूदता है, अत्यंत सुख उसको प्राप्त होता है। लेकिन विगत कल्मष हो जाने पर, जैसे कृष्णदास अधिकारी जी की कथा सुनाई थी, भगवान दिखाई पड़ते थे लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते थे। एक शाप का कल्पश था बीच में। तो वैसे ही सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख से ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त होता है। कब? जब विगत कल्मष हो जाता है। तो इसे हमने इसलिए कहा कि जब तक हमारे में चित्त में मल है, गंदगियां हैं, तब तक प्राप्ति नहीं होती है। यानी चित्त शुद्ध कैसे हो गए? तो देवताओं ने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात बताई कि बड़े बड़े साधन लोगों ने बताए हैं, जैसे योग शास्त्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियां रुक गई। वहां बहुत से साधन बताए हैं। योगी लोग प्राणायाम इत्यादि करते हैं, हठ योग से करते हैं। बहुत से साधनों को वहां पर उल्लेख हुआ है योग शास्त्र में, पातंजलि भगवान ने। लेकिन देवता लोग कहते हैं कि महाराज और जितने साधन हैं उनसे उतना लाभ नहीं हो सकता है जितना कि उन्होंने एक रास्ता बताया। क्या? हे नाथ, आपके ये जो जीव है ये शुद्ध कैसे होगा संपूर्ण रूप से? बहुत जल्दी अनादिकाल का मैल जो अनंत है, वो बहुत जल्दी कैसे हट जाए? बड़ा सुंदर श्लोक है वो। संसार के जितने साधन हैं वो मन को शुद्ध करने के लिए, पाप नाश करने के लिए,
6वें स्कंद में 9 उपाय बताए हैं पाप जलने के। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च 4 त्यागेन 5 सत्य शौचाभ्याम 7 यमेन नियमेन च 9 उपाय बताए हैं। ये 9 नुस्खा हैं जिससे पाप जल जाता है। 6वें स्कंद में बताया है क्या क्या है। तपसा, तपस्या करते हैं लोग, उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मौज मारने से अंतःकरण गंदा होता है। कृच्छ्र कर्म, तप करने से, वो तप आगे बताया भगवान ने 3 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। ब्रह्मचर्य से भी पाप जल जाता है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन, शम सदा मन शांत रहे। गाली दे गया दे जान दो, कुछ नहीं, शांत बैठे हैं। उपनिषद में तो एक मंत्र आता है, किसी ने गाली दिया, तुम्हारा अपमान किया, शांत बैठे हो, तुमने कुछ नहीं किया। मन में भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मन में सोच रहे हैं, तुम केवल शांत रहो, तुम्हारे सारे पाप उड़ के उसके पास चले जाएंगे। शप्यमानस्य यत् पापम शपमानम ही गच्छति, ये उपनिषद का मंत्र है। शप्यमान माने जिसको गाली दी जा रही है, उसका पाप शपमान माने जो दे रहा है उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन तुम्हारे मन में भीतर हलचल नहीं होनी चाहिए कि हमारी बुराई किया, हमारा नाक कट गई, हमारा ये हुआ। बहुत बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। बिना कहे सब पाप धुल गए। क्यों? शम से। शम माने मन तुम्हारा शांत रहा, इसलिए बिना कहे सब पाप धुल गए। दमेन, इंद्रियों के दमन से भी पाप जल जाते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, त्याग से। संग्रही पाप इकट्ठा करता है। संग्रही कभी भी तेजस्वी नहीं हो सकता। हमको तुमको लगता है बड़ा पैसा है इसके पास, मायावी लोग उसका सम्मान करते हैं, भक्त नहीं करते। त्याग से सब पाप जल जाते हैं। लेकिन त्याग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम दे के पछता रहे। हमारे पास 500 रुपये आया और हमने इनको दे दिया, फिर सोच रहे अरे राम राम बेकार दिया, पास में रहता तो काम में आता। उसको त्याग नहीं कहते हो तो गड़बड़ मामला है, त्याग का पाखंड है। त्याग माने दातृत्वपन का अहम, उसका भी त्याग कर दिया जाए। वस्तुतः त्याग तो अहंता का होता है, हम बता चुके हैं दिन कच्छ के प्रकरण में। मैं को छोड़ना, राग द्वेष का छोड़ना त्याग है। बैठे बैठे कूड़ रहे हैं, त्यागी का एक है। भगवान ने कहा त्याग राग द्वेष का होता है। न द्वेष्ट्य कुशलम कुर्म कुशले नानुषज्यते
18वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहते हैं, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। पापी क्या, पाप से भी घृणा मत करो, जो कुछ है हो रहा है, संसार है, क्योंकि उससे तुम्हारी द्वेष की प्रवृत्ति बनी रहेगी। तुम्हारे द्वेष करने से पाप मिटेगा तो है नहीं। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा महापुरुष लोग कलयुग को, आज भी सब सनातन ऋषि जीवित हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनको द्वेष नहीं है। काल की गति है, सामने देखते हैं पाप हो रहा है, इन पर असर नहीं हो रहा है, काल की गति है। तदिदम काल रशनम जना पश्यन्ति सूर्य। 8वें स्कंद में कहा है राजा बलि के प्रसंग में कि बलि ने हारने के बाद कहा कि तुम तो इंद्र ना समझ हो, जीत हार ये सब विद्वान लोग दृष्टा बन के देखते हैं, रोते झींकते नहीं हैं। ये तो हम जैसे मूर्ख लोग हैं जो हानि लाभ में, जय पराजय में चेहरा उतर गया, दुखी भय, वो नहीं। राजा बलि ने कहा है तदिदम काल रशनम, काल की रस्सी है, वेग है। जना पश्यन्ति सूर्य, सच्चा विद्वान उसको कहा गया। न ऋष्यन्ति न शोचन्ति तत्र योम अपंडिता, न उनको हर्ष होता है न शोक होता है। तुम तो अपंडित मूर्ख हो, अपंडित मूर्ख हो। देवताओं को मूर्ख बता दिया। ये मूर्ख ही लोग तो हंसते रोते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, अभी हम आपको एक सिगरेट की चमकती पन्नी दे और छीन लें तो आप कोई बात नहीं, न खुश रहेंगे और न उदास रहेंगे। एक छोटे से बच्चे को छोटी सी पन्नी दे दो चमकनी और खुश हो जाएगा, और छीन लो तो रोने लग जाएगा, क्योंकि वो तुच्छ वस्तु है, वो बड़ी चीज है उसके लिए। खिलौना दे दो झुंझुना, ऐसे बजाता है, खुश हो जाता है, छीन लो रोता है। अभी आपको हम झुंझुना दे दें, छीन लें, आप नहीं रोंगे, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि के विकास उससे ज्यादा है। जितना बच्चे में है बुद्धि, उससे विकास ज्यादा है। तो जैसे जैसे बुद्धि का विकास यानी ज्ञान शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे वो तुच्छ वस्तुओं के लिए न रोता है, न चीखता है, न चिल्लाता है। एक बच्चा रो रहा है तो कहेंगे मूर्ख ही तो है, देख लो, एक चमकती सी पन्नी के लिए रो रहा है। इसी तरह से जब बुद्धि का विकास होता जाता है, दृष्टा बन जाता है, तदिदम कालरशनम जनाः पश्यन्ति, दृष्टा बनता रहता है, तो मान अपमान हानि लाभ इन सब में न रोता है, न चीखता है, न चिल्लाता है। और जो हम जैसे मूर्ख हैं, जरा ही में चेहरा उतर जाता है। ज्ञान शक्ति नहीं है। तो इसलिए त्याग होता है राग द्वेष का। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म अकुशले नानुसज्जते, बोले त्यागी सत्व समाविष्ट, उसको त्यागी कहते हैं। मेधावी है, उसको संशय नहीं है। तो त्याग से भी पाप जल जाता है। किसी से राग मत करो, द्वेष करो, बिना पैसा के पाप जल जाएगा। पैसा एको नहीं खर्च हुआ, और 1000 रुपया खर्च कर रहे हो, करोड़ों रुपया लगा रहे हो,
बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं महाराज, काय के लिए, नाम के लिए कर रहे हैं, तो और मन गंदा हो गया। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम। 17वें अध्याय में भगवान ने कहा, ये आजकल हम लोग ज्यादातर दाम्भिक यज्ञ चल रहा है। 17वें अध्याय में 17वां श्लोक है। ज्यादातर जितने हम जैसे लोग हैं आत्म संभावना के लिए करते हैं, अपना नाम हो जाए, उसमें ऐंठ और बढ़ जाती है। जानते नहीं, हमने इतना पैसा लगाया, 10 लाख रुपए लगाया हमने उस पंगत में। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदाविता यजंते, यजन करते हैं, यज्ञ किया, 2 करोड़ रुपए लगा दिया। नाम यज्ञ, नाम मात्र यज्ञ रहता है, दंभ के लिए करते हैं, वो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, उससे अंतःकरण और गंदा हो गया, स्वच्छ नहीं हुआ। स्वच्छ होता, एक वो पैसा खर्च मत करो, कच्ची कौड़ी मत कर दो। 5वें अध्याय में भगवान 3रे श्लोक में कहते हैं, गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। लाल कपड़ा पहनने से सन्यास नहीं होता, हृदय में द्वेष वगैरह नहीं है, खत्म। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधा, आराम से भवसागर से छूट जाएगा। और कपड़ा अपड़ा बदल के भी राग द्वेष कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा रहा, तो गंदा ही हो रहा है मामला। तो त्यागे न, उससे भी पाप जलता है। सत्येन तपसा ब्रह्मचर्येण 2 शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम। सत्य और पवित्रता अंतःकरण की और शरीर की। यमेन नियमेन च, यम नियम से भी पाप जल जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़िया क्या है, केवला भक्ति से। अब देखिए, पाप नाश की बात हम बता रहे हैं, एक से एक ऊंची दवा बता रहे हैं। जैसे बोले भाई हमको जुकाम है साहब, काढ़ा पी लो, फायदा नहीं हुआ तो स्पेशल टेबलेट लो, नहीं हुआ इंजेक्शन लगा लो। एक से एक ऊंची दवा है। वैसे ही इन 9 साधनों से भी ज्यादा है केवला भक्ति। बोले केवला भक्ति से तो जैसे सूर्य के सामने अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे पाप जल जाएगा। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्सेन निहारम यु भास्कर। बोले इससे भी ऊंची कोई दवा है? बोले इससे भी ऊंची कोई दवा है। एक भगवत भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा से बड़ी है। न तथा भगवान राजन पूयेत तपादभी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेव्या। तत्पुरुष भक्तों की सेवा, इससे भी कोई ऊंची दवा है? बोले एक चीज ऐसी है कि सब दवाओं की मूल है। वो क्या है? देवता लोग बता रहे हैं 11वें स्कंद में, हे नाथ, ये जो मन अशुद्ध है हमारा, ये सबसे जल्दी शुद्ध होता है जब
आपके आपके भक्तों के आपकी लीलाओं में श्रद्धा हो जाती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी बात को देवता कहते हैं शुद्धिर्नृणाम न तु तथेद्य दुराशयानाम। दुराशय माने बड़ा पाप जमा है भीतर, पाप ही पाप झरा भरा पड़ा है। शुद्धिर्नृणाम न तु तथेद्य दुराशयानाम विद्या तपदान। क्रिया भी क्या है एक शब्द भाई मिल गया क्या? विद्या तपोदान जपह क्रिया भी 11वें स्कंद में है आता है, देवताओं ने स्तुति किया है 5 वो नहीं वो इसी तो इस पीछे का है। विद्या श्रुताध्ययन आ गया, विद्या श्रुताध्ययन दान तपह क्रिया भी ये है, वो तो आगे की बात है। बहुत पढ़ लिख गए विद्या उससे भी नहीं होगा। श्रुताध्ययन वेदाध्ययन किया उससे भी कुछ नहीं होगा। दानवान किया उससे भी कुछ नहीं होगा। तप उससे भी नहीं होगा। क्रिया बड़ा यज्ञ वज्ञ किया उससे भी नहीं होगा। शुद्धिर्नृणाम न तु तथेद्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तपः क्रिया भी। सत्वात्मनाम जितने जीव हैं संसार में ऋषभते यशसि प्रवृद्ध श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। आपकी लीला कथाओं में श्रद्धा हो गई, इससे जितनी जल्दी शुद्धि होती है किसी से नहीं होती है। सबसे अधिक श्रद्धा शुद्धिर्नृणाम न तु तथेद्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तपः क्रिया भी। सत्वात्मनाम ऋषभते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया। श्रद्धा कहां से मिलती है? श्रवण संभृत्या, जाओ सत्संग करो, भक्तों के पास मिलेगी। उनसे सुनोगे जब तो तुमको वो चीज मिल जाएगी जो अनंत पापों को जला देगी। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। अपस्या तपस्या ये सब इसके आगे कुछ नहीं है। भगवान ने कहा है 8वें अध्याय के आखिर में वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाद्यम। ये जो मैं तुझे दे रहा हूं ज्ञान, ये तपस्या वेद सबसे आगे की चीज है जो सत्संग में प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए श्रद्धा ही सारी सेवाओं का, सारे साधनों का, सबका मूल है। भक्ति की श्रृंगार करना है। श्रद्धा महात्माओं के पास मिलती है, जाओ ले लो। श्रद्धाई फुलेल और बटनो श्रवण कथा, नित्य श्रवण करो। नित्य
ये उपटना है, तुम्हारे मन के मैल अभिमान दूर कर देगा। कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर, उसके बाद मनन करो, ये पानी छोड़ना है, मन पर स्नान कराना है। अंगुछाए दया, दया से शरीर को पोंछना है। यहां तक कथा हुई थी कल। अब आगे है कि नहा लिया धो लिया, कपड़ा भी तो बनना पड़ेगा। नहाए के नंगे थोड़ी रहोगे। किसी ने कहा साहब बाजार चलना है, बोले नहा लें चलें। नहा लिया साहब चलो जाओ। अरे भाई कपड़ा पहन के चलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेंगे, नंगे चल देंगे। कपड़ा क्या है? नवनी बसन पद शोधो लय लगाइए, ये है कपड़ा। नवनी माने नम्रता, दीनता। इसके बिना भक्ति नंगी है। जो कहा गया है नंगा से सब संसार डरता है। नवनी दैन्य नहीं है तो भक्ति नंगी है। और नग्न स्त्री को जैसे देखना नहीं चाहिए। आपको हम बता चुके हैं कि बाणासुर की मां नंगी हो गई तो भगवान ने मुंह फेर लिया। दैन्य के बिना अपराध होता रहता है, भक्ति से महद अपराध होता है। इसलिए अशुभ अनर्थ की प्राप्ति हो जाती है। 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, दुष्कृत जात, शुभकृत जात, सदपराध जनित, भक्ति जनित। तो एक महादेव जी ने प्रशंसा किया है विभीषण की। इसलिए नहीं किया कि विभीषण कमजोर थे इसलिए पिट गए रावण से। देखो, पिटने के बाद आदमी ताकतवर से नहीं लड़ेगा तो मन में खींचता है, गुस्सा करता है, रोता है, चीखता चिल्लाता है, प्रतिरोध करता है। एक छोटे से बच्चे को मां पीटती है तो अभी चिल्लाता है। वो कौन चिल्ला रहा है? अहम। अहम सह नहीं पाता, सह नहीं पा रहा है तो रो रहा है। और ताकत होती तो पीट देता। तो दैन्य क्या है? दैन्य माने अहम शून्य होना। अब आप देखिए विभीषण की तारीफ क्यों किया महादेव जी ने, ये समझने की बात है। दैन्य के विषय में, दैन्य है क्या चीज? कोई आदमी पिट रहा है, रो रहा है, हम कहेंगे बड़ा दीन है। नहीं नहीं, दीन नहीं, बड़ा अहंकारी है। रो रहा है, ताकत होती तो पीटता। दैन्य क्या है समझिए। रावण ने बुलाया विभीषण को, अथवा स्वयं गए सभा में और उन्होंने रावण को सलाह दिया। उन्होंने कहा कि हे भाई, हर प्राणी के बीच मन में सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। अनादिकाल से जीव इस यात्रा में चल रहा है, संसार की भव यात्रा में। तो हर तरह के संस्कार उसके मन में रहते हैं। अच्छे भी संस्कार रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, हर प्राणी के भीतर।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वेदों में लिखा है, पुराणों में। सुमति कुमति सबके पुर रही, सुमति कुमति सबके पुर रही। नाथ पुराण निगम अस कहि, नाथ पुराण निगम अस कहि। सबके भीतर है। सुमति कुमति सबके पुर रही, सुमति कुमति सबके पुर रही। नाथ पुराण निगम अस कहि, नाथ पुराण निगम अस कहि। दैन्य से बोलना है, हे नाथ, जानते हैं हमारी बात इसको कड़वी लगेगी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सबके हृदय में विभीषण जी बोले, ये दोनों रहती हैं, सुमति भी रहती है, कुमति है। अब देख लो आप, कभी भी कोई भी आदमी संसार में जब बीड़ी पीने चलता है शुरू शुरू में, तो एक बार उसका मन आवाज देता है गलत काम है। बीड़ी पीना या शराब पीना या भोग विषय जो भी है, भीतर से मन कहता है ये ठीक नहीं है, जरूर कहता है। ये वेद में पुराण में सब जगह लिखी बात कि हृदय में सुमति भी रहती है, कुमति भी रहती है। यदि वो सुमति के अनुसार चल पड़ा तो अनेक प्रकार की संपत्ति आएंगी। संपत्ति माने पैसे नहीं होता, जैसे भक्ति में संपत्ति क्या है, श्रद्धा। तो सब संपत्तियां स्वतः आती हैं, लौकिक पारलौकिक संपत्तियां सब आती हैं। अब कुमति है वहां विपत्ति। अगर कुमति है तो विपत्ति जरूर आएगी। और हे भाई, तव उर्वशी कुमति विपरीता, तव उर्वशी कुमति विपरीता। तव उर्वशी कुमति विपरीता, तव उर्वशी कुमति विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। जब कुमति आ जाती है तो उसकी पहचान क्या? हम लोग बाहर दोष देते हैं, बाहर वाले पे दोष,
नहीं, हमारे अंदर कुमति रहती है तो गलत आदमियों के चक्कर में आ जाते हैं, कुसंगियों के, निंदकों के, द्वेषियों के। तो इसका कारण ये नहीं है कि केवल वही जो उसने कुसंग दिया या द्वेष किया या बहकाया, नहीं, हमारे भी भीतर कुमति का बीज था, इसलिए उस गलत संग का असर हुआ, इसीलिए बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए, भोग में लग गए। उसका कारण ये था कि हमारे भीतर भी जो बीज था, उस समय हितैषी आदमी बुरा लगता है और गलत आदमी अच्छा लगता है। अपने भाई से कह रहे हैं, तब उर्वशी कुमति विपरीता, कुमति विपरीता, हित अनहित मानहित रिपु प्रीता, हित अनहित मानहित प्रीता। और सबसे बड़ी कुमति है कि सीता है, ये हमारे सारे असुरों के लिए काल रात्रि बन के आई है, एक नहीं बचेगा हमारे इसमें, और उस पर आपने अपना प्रेम लगा दिया। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, निश्चर कुल केरी। यानी सीता काल रात्रि नहीं है, आगे बता रहे हैं सीता काल रात्रि क्यों बनेगी, क्योंकि तुम्हारा गलत ढंग से जो प्रेम है ये दोषी है। सीता तो सीता है, जगत जननी है, लेकिन काल रात्रि निश्चर कुल केरी, काल रात्रि निश्चर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, सीता पर प्रीति घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, सीता पर प्रीति घनेरी। आज सवेरे हम चर्चा कर रहे थे ऊपर, हमने कहा देखो दोनों तरह के वाक्य हैं, स्त्री निंदा के भी हैं, स्त्री प्रशंसा के भी हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जिस जगह नारियों की पूजा होती है वहां देवता अपने आप रहते हैं। तो साहब घर घर नारी की लोग पूजा कर रहे हैं, जन्म भर कमाते हैं, गहना लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, वहां देवता कहां रहते हैं? नहीं नहीं, वो पूजा नहीं है, वो तो भोगा शक्ति है। फर्क है। पूज्यन्ते माने पूज्य भाव से अगर उनको बरता जाए तो, नहीं तो अभी उस दिन बता रहे थे, याद दिला रहे थे, विनीता के एक व्यक्ति आए थे सेठ, बहुत पहले सत्संग में, वो यहीं सबके सामने पांव दाबने लग गए अपनी स्त्री की। हाँ सही बात है, ऊपर बता रहे भाई, सुन रहे थे, हाँ सुन रहे थे, और सुंदर भी थी वो उनकी स्त्री जो है। तो अब वो उनसे नहीं रहा गया, ये बोले अरे भाई तुम यहां क्यों दाबते हो, वहां दाबना, तो अलग हो गए। तो अब वहां का देवता आएंगे,
तो पूज्यन्ते माने कि पवित्र भाव से उनसे व्यवहार किया जाए, उनको हृदय से पूज्य समझा जाए, भोग्या न समझा जाए, तो सब देवता वहीं आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे। आज सवेरे चर्चा कर रहे थे, ये लोग थे नरसिंहदास वगैरह, आने का तुम इस बात का अनुभव करो, तो उनका ठीक बात है, बिल्कुल सत्य बात है। इसी तरह से सबके लिए है, शुद्ध भाव के समान तप कुछ नहीं है संसार में। राधा रानी के लिए कहा, हे शुद्ध भाव प्रिय, हे राधे ब्रजवान भूप तनये, इस स्तुति में आता है शुद्ध भाव प्रिय। तो जो विभीषण ने कहा जहां सुमति था संपत्ति नाना, वहां अपने आप संपत्तियां दौड़ती हैं। बुलाना नहीं पड़ता। अब ये भाई जो हमारे सामने उदाहरण आता है, हम कहते हैं हमारे यहां जैसे गौ सेवा ईमानदारी से कर रहे हैं लोग, तो हालत ये हो गई जहां जहां गौ सेवाएं थी वो टूटती जा रही हैं, क्योंकि गौ सेवा के नाम पर चंदा हम लोग खा जाते हैं। और कहीं भी गाय इकट्ठा करने नहीं गए, कई सौ गायें हो गई। अभी कल वह महात्मा आए थे, वो सेई तरोली बूढ़े बाबा के स्थान के, वहां बोले हम 400 गायें, यहां गए शरण जी ने बोले ठीक है ले आओ। अब धीरे धीरे हजारों गायें होती जा रही हैं, न कहीं मांगने जा रहे हैं, न क्यों कि तुम सुमति रखो, बस सब देने वाला देता जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे जब भाव में अशुद्धि है तो फिर प्रभु क्या करेगा? ये चीज अनुभव में आती है रोज, बाहर का व्यक्ति नहीं समझ सकता। और बहुत सी बातें हैं, जैसे आजकल यहां बड़ा विरोध कर रहे माफिया लोग, जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं यहां की बारे में, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। वो तो मनुष्य गिरता है अपनी कमजोरी से जब अपने भाव में अशुद्धि आती है, और भाव में शुद्धि है तो कुकर भुसतवा को भुसवा दे, हजारों कुत्ता भूखते रहते, कुछ नहीं होता। इसीलिए विभीषण बोले कि ये सीता तुम्हारे लिए काल रात्रि बन गई है। पवित्र प्रेम का असर यह था कि सावित्री ने मौत को जीत लिया, मुर्दा सत्यवान जिंदा हो गया। और अपवित्र का प्रेम का प्रसंग था, त्रिलोक विजयी रावण मर गया। भाव शुद्धि की बात है। विभीषण ने सीता को जगत जननी माना तो वो लंकेश बन गया, रावण ने गड़बड़ भाव किया तो वो मिट्टी मिल गया। और इस बात को सभी, वो इसकी स्त्री तक, मंदोदरी तक बोली, बोले तुम्हारा वो प्रताप था, तुम चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, त्रिलोकी में कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अब तुम्हारे कटे कटे सिरों को स्यार गीदड़ खा रहे हैं। ते सिर तब जम्बुक अब खाही, जम्बुक
विमुख अब खाई। ते सिर तब जम्बुक अब खाही, तब जम्बुक अब खाई। राम विमुख यह अनुचित नाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। राम विमुख यह अनुचित नाही, विमुख यह अनुचित नाही। त्रिलोकी को रोलाने वाला विजयी आज रहा न को कुल रोवनहारा, रहा न कुल को रोवनहारा, रहा न कुल को रोवनहारा, कुल को रोवनहारा। राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। तुम विमुख पर से तुमने व्यवहार किया सीता के साथ, राम के साथ, और अनुकूल भाव से व्यवहार किया विभीषण ने। वो लंकेश से मिट्टी मिल गया, वो लंकेश बन गया। सारा काम भावनाओं का है। भाव से बड़ा कोई तप नहीं है संसार में। भगवान ने कहा मनः प्रसाद सौमित्यम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्ये तत्तपो मानस उच्यते। 17वें अध्याय में 16वें श्लोक में कहते हैं भाव शुद्धि ही सबसे बड़ा मानस तप है। एक परमहंस लोग कहते हैं कि शौच भी नहीं धोते, टट्टी में लिपटे पड़े रहते हैं, लेकिन वो इतने पवित्र होते हैं कि गंगा आदि भी पवित्र हो जाएंगी उनसे। मन शुद्धि ऐसी चीज है। इसलिए ये जो मन के मैल के दूर करने के उपाय बता रहे हैं, श्रद्धा पहले बताई और नवनी दैन्य। दैन्य जिसके भीतर है, एक और बात कह देंगे, समय हो गया है। कालिया नाग को भगवान कृष्ण के चरण मिले तो नागपत्नी आश्चर्य करती है। ये महान भयानक कालिया तामसी, इसको कैसे कृष्ण के चरण मिल गए? उत्तर देती है वहां पर, तपः सुतप्तम किम अनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन। अवश्य इसने निरस्तमानेन मानदेन तप किया है। खुद मान नहीं चाहना, दूसरे को मान दे देना, इसीलिए कृष्ण मिले। बड़ा सुंदर कहती है। हम लोग क्या करते हैं, स्वयं मान चाहते हैं, हमारा मान बढ़ जाए। भूखी आत्मा है, जरा से किसी से अपमान कर दिया, फंग फंग करने लगे कालिया नाग की तरह। नहीं, मान को छोड़ो, ये तप है। स्वयं मान नहीं, दूसरा गाली दे रहा उसको सम्मान दे दो, ये तप है। इससे भगवान महाप्रभु चैतन्य देव जी ने यही तो कहा था, तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन। अब अमानी कौन है?
मानदेन कौन है? अभी किसी को गाली दे के देखो, अपमान करके देखो, पता पड़ जाएगा वो अमानी है कि नहीं है। गाली खा के तुमको मान देने वाला कौन है? अच्छे से विरक्तों के पास जाके देखो, है साधु से ऐसा बोलता है। तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तपस्सु तप्तम किमनेन पूर्वम निरस्त मानेन च मान देना। इसीलिए इसको कृष्ण मिले हैं। इसलिए यहां पर भक्ति को नम्रता भक्ति की का वसन है, साड़ी है। और जिसमें नम्रता नहीं, दैन्य नहीं है, वो भैया उनकी भक्ति नंगी है। यानी हम जैसे लोग नंगे ही नंगे हैं। दैन्य नहीं है तो नंगे ही समझ लो। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लभता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी सा।